जब भारत के आर्थिक नक्शे की बात होती है तो कुछ राज्यों के नाम सबसे पहले आते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक ऐसा राज्य भी है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता पर चुपचाप देश की इंडस्ट्री की पूरी कहानी बदल रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपकी सोच को थोड़ा बदल दे। जरा सोचिए, भारत की सड़कों पर चलने वाली लगभग 67% पैसेंजर कारें सिर्फ एक ही राज्य में बनती हैं। मतलब हर 3 में से 2 कारें वहीं से आती हैं। और बात सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं है। जो मशहूर बासमती चावल पूरी दुनिया में जाता है, उसका 60% एक्सपोर्ट भी इसी एक राज्य से होता है। तो खेतों और कारखानों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के मामले में भी ये राज्य एक पावर हाउस है जो पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता है। गाड़ियाँ, चावल और सॉफ्टवेयर, ये तीनों चीज़ें एक ही नाम की तरफ इशारा करती हैं, हरियाणा। वो राज्य जो बिना किसी शोर शराबे के भारत के ग्रोथ का एक बड़ा इंजन बना हुआ है। तो ये तो साफ है कि हरियाणा सिर्फ एक और राज्य नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये यहां तक पहुंचा कैसे। चलिए समझते हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक धरती आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई। आज की इस कामयाबी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा इसके इतिहास में, क्योंकि हरियाणा की मॉडर्न सफलता की कहानी असल में हजारों साल पुरानी है। देखिए, इसका नाम ही कितना कुछ बताता है। हरियाणा यानी हरि का आना या ईश्वर का निवास। ये नाम बताता है कि ये जमीन हमेशा से ही हरियाली और समृद्धि से जुड़ी रही है। इसका इतिहास वाकई कमाल का है। सोचिए, हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े शहर यहीं पर थे। महाभारत का वो महायुद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर यहीं लड़ा गया था। और पानीपत की उन 3 बड़ी लड़ाइयों को कौन भूल सकता है जिन्होंने भारत के साम्राज्यों की किस्मत बदल दी। मतलब ये वो जगह है जहां भारत का इतिहास लिखा गया। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज के दौर में और उस पल की बात करते हैं जब मॉडर्न हरियाणा का जन्म हुआ। 1 नवंबर 1966 ये वो तारीख है जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना, अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए। तो आखिर वो क्या वजह थी जिनसे इतना बड़ा बदलाव आया। देखिए, एक तो थी हरित क्रांति जिसने खेती की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। फिर बड़े बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स आए और हाँ, शायद सबसे बड़ी वजह थी इसकी लोकेशन। देश की राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से घेरना, मतलब डेवलपमेंट के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। तो ये तो हुई बनने की कहानी। अब देखते हैं कि आज भारत का ये इंजन दिखता कैसा है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर हरियाणा की इकॉनमी को देखें तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 52% सर्विस सेक्टर से आता है। उसके बाद 30% के साथ इंडस्ट्री है और अपनी जड़ों को यानी खेती को हरियाणा आज भी नहीं भूला है, जिसका हिस्सा 18% है। और जब बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। देश की 67% कारें, 60% मोटरसाइकिलें और 50% ट्रैक्टर यहीं बनते हैं। हम कह सकते हैं कि हरियाणा ही इंडिया को पहियों पर चला रहा है। तो इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? एक तो है गुरुग्राम, जो आईटी और फाइनेंस का एक ग्लोबल हब बन चुका है। फिर हैं 32 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजीज। ये वो इलाके हैं जहां कंपनियों को बिजनेस करने में बहुत सहूलियतें मिलती हैं। और साथ ही सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां जो देश विदेश से निवेश खींच कर लाती हैं। तो आखिर में हम हरियाणा को क्या कहें, एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस या एक ऐतिहासिक जमीन? सच तो यह है कि ये दोनों ही हैं और यही संतुलन इसकी असली कहानी है। इसे रोटियों की भूमि भी कहा जाता है और ये नाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रियों के शोर के बीच हरियाणा की असली पहचान बताता है। ये याद दिलाता है कि आज भी इसकी जड़ें अपनी जमीन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो यही है हरियाणा की दोहरी पहचान। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का पालना है तो दूसरी तरफ ये एक ग्लोबल ऑटो हब है। एक तरफ महाकाव्यों के युद्ध क्षेत्र हैं तो दूसरी तरफ आज के फाइनेंशियल और टेक सेंटर। ये 2 अलग अलग दुनियाओं का एक कमाल का संगम है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे हरियाणा भविष्य बना रहा है, क्या वो अपने अतीत को संभाल कर रख पाएगा? और यह सवाल सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में हम तरक्की और अपनी विरासत दोनों को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं।